बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है SQL DDL, दैट इज़ अबाउट ऑल्टर कमांड। प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू देख लेते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली SQL का इंट्रोडक्शन देखा और DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने क्रिएट कमांड देखी। SQL के इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है क्या और हम उसको किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और वो हमारी SQL क्यूरी लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ होती है। उसके बाद SQL क्यूरी लैंग्वेज के हमने पार्ट्स देखे। टाइप्स हैं हमारे पास, 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास DDL, एक DML और एक TCL। जो DDL है डेट इज़ अबाउट डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो DML है डेट इज़ अबाउट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड TCL इज़ अबाउट ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका जो सबसे पहला मॉड्यूल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हमने प्रीवियस लेक्चर में उस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एक पार्ट पढ़ा और उस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे हमारे पास एक तो उसकी क्रिएट की कमांड है, सबसे पहले ये क्रिएट की कमांड है और एक ऑल्टर की कमांड है। हमने इनिशियली जो क्रिएट की कमांड है वो देखी, इन ऑर्डर टू क्रिएट द डेटाबेस एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट द टेबल्स। अब डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो कॉन्स्टेंट्स यूज़ होते हैं। एक तो एट्रीब्यूट्स नेम, साथ उनकी डेटा टाइप, साथ हर डेटा टाइप के साथ साइज़ कि उस एट्रीब्यूट का साइज़ कितना होगा, फील्ड का साइज़ कितना होगा। इसी तरह से साथ हम कुछ कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि फॉलो होंगे किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जब हम रिकॉर्ड या डाटा फिलिंग करेंगे। अब वो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 5 जो मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं हमने वो देखे थे। वो 5 मेजर कंस्ट्रेंट्स आपके पास कौन से थे? नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड चेक कंस्ट्रेंट। ये 5 कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े थे, क्रिएट कमांड में यूज़ होते हैं जब भी हम कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम डाटा को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनकी डाटा टाइप्स क्या होंगी और उसमें रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स हम कौन कौन से ऐड करेंगे। और हमने हर कंस्ट्रेंट को अप्लाई करके देखा कि जो नॉट नल का कंस्ट्रेंट है वो क्या करता है, जो चेक का कंस्ट्रेंट है वो हम बेसिकली कोई कंडीशन अगर हमने अप्लाई करनी है टेबल के ऊपर तो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यूज़र को। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यूज़र जो है वो एज अपनी 30 से लेस ही एंटर कर सकता है उसे एक पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, तो वहाँ पर हम एक चेक लगा देंगे कि जो एज है वो लेस देन 30 ही होनी चाहिए। और या हम कोई रेंज लगा देते हैं, उसमें चेक के भी डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करके कोई भी एक चेक का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। इस तरह से हमने कंस्ट्रेंट देखा प्राइमरी की और फॉरेन की का कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की वो कंस्ट्रेंट जो कि हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट है और जो फॉरेन की है वो कंस्ट्रेंट है जो कि हमने रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल में हम एट्रीब्यूट को इंपोर्ट करते हैं। हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट की कमांड में 2 चीज़ें देखी थी जब हम कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे होते थे। एक हम कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पे डिफाइन करते हैं और एक हम कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट लेवल पे डिफाइन करते हैं। जो हम एट्रीब्यूट लेवल पे कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं वो हम जब कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ ही उसका कंस्ट्रेंट लिख देते हैं, एट्रीब्यूट नेम, डाटा टाइप और फिर साथ ही उसका कंस्ट्रेंट नेम। और अगर हम टेबल लेवल पर कर रहे हैं तो जब हम सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं, उनकी डाटा टाइप्स डिफाइन कर लेते हैं और उनका साइज डिफाइन कर देते हैं, तब हम लास्ट में उस कंस्ट्रेंट का नाम और उस एट्रीब्यूट का नाम, जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट हमने वो कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, हम वो एंड पे मेंशन करते हैं। तो ये एक टेबल लेवल कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर सकते हैं और हम एट्रीब्यूट लेवल कंस्ट्रेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिनेरियो कौन सा है। जो ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है वो आपके पास एट्रीब्यूट लेवल कंस्ट्रेंट है कि आप एट्रीब्यूट के साथ ही उसका पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट डिफाइन करें। और इसी तरह से फॉरेन की का जब हम कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। वो कीवर्ड होता है रेफरेंस का। हम रेफरेंसेस का कीवर्ड एक यूज़ करते हैं और वो रेफरेंसेस का कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है? वो इसलिए यूज़ होता है ताकि हम जिस पर्टिकुलर टेबल से हमने वो फॉरेन की ली है, जिस टेबल की प्राइमरी की है बेसिकली, वो हम उस टेबल का नेम देते हैं रेफरेंसेस के साथ।
तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट कमांड किस तरह से यूज़ करते हैं और उस क्रिएट कमांड में एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या होती हैं और साथ उसके कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न टू ऐड अ न्यू कॉलम, सेट अ डिफाइंड वैल्यू फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉलम, रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम, drop an existing column, change data type or size of an existing column and add a constraint। अब ये जो हमने देखा था कि जो DDL है उसमें दो कमांड्स यूज होती हैं, एक क्रिएट की और एक ऑल्टर की। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्रिएट की कमांड देख ली कि उसमें हमने टेबल क्रिएट कर दी है, तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, टेबल नेम, उसकी डाटा टाइप्स, उसके एट्रीब्यूट्स और उन सब एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप और साथ उसका कोई कंस्ट्रेंट है। तो अब हमने वो टेबल क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन अब हम उस टेबल को चेंज करना चाह रहे हैं, ऑल्टर करना चाह रहे हैं और मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने जो है वो किसी भी जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें मैंने कोई एक नया एट्रीब्यूट ऐड, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल के अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, ठीक है। मैंने पहले टेबल क्रिएट कर दिया क्रिएट कमांड से, लेकिन बाद में मैंने उसको मॉडिफाई करना है और ऑल्टर करना है और उसमें मैंने एक नया कॉलम ऐड करना है, एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है। एक ये ऑप्शन हो सकती है ऑल्टर कमांड के लिए। एक ये कि मैंने कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम में। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एज का कॉलम है या आपके पास लेट सपोज जो फ़ोन नंबर का कॉलम है उसमें आपने कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 051 वाली एक्सटेंशन वाले सिर्फ नंबर यूज़र यहाँ एंटर कर सकता है, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे 051 एंटर कर दूंगी और उसके साथ जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो यूज़र एंटर करेगा। तो उसके लिए भी हम ऑल्टर कमांड यूज़ करेंगे। मैंने कोई भी कॉलम बना लिया है और उस कॉलम को मैं रीनेम करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया नेम का और मैं उस नेम को वाले कॉलम को चेंज करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट नेम वहाँ पे करना चाह रही हूँ कि यूज़र सिर्फ अपना फर्स्ट नेम एंटर कर सके, यूज़र अपना फुल नेम एंटर ना करे। मैं किसी कॉलम को रीनेम करना चाह रही हूँ। मैं किसी भी कॉलम को एट्रीब्यूट को डिलीट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि बीच में कोई एक कॉलम है जिसको मैं डिलीट कर दूँ। जैसे लेट सपोज मैं कोई भी एक स्टूडेंट वाला टेबल बना रही हूँ, तो स्टूडेंट वाले में से मैंने दो एड्रेस लिए हुए हैं, एक परमानेंट एड्रेस और एक रेजिडेंशियल एड्रेस। तो लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ परमानेंट एड्रेस वो रेजिडेंशियल एड्रेस ले लूँ स्टूडेंट का, जो परमानेंट एड्रेस वाली फील्ड है वो डिलीट कर दूँ कॉलम। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप की कमांड यूज़ करेंगे उस एग्जिस्टिंग कॉलम के लिए। मैंने कोई भी जो कॉलम बना लिया है, एट्रीब्यूट बना लिया है, उसकी मैंने डाटा टाइप चेंज करनी है। डाटा टाइप चेंज करनी है मतलब मैंने उसमें कोई भी अगर वारचार वेरिएबल और करैक्टर दोनों मैंने ले लिए हैं। जैसे लेट सपोज मैंने फ़ोन नंबर के लिए जो डाटा टाइप सेट की है वो न्यूमेरिक सेट की है, लेकिन फ़ोन नंबर में अगर मैं एक्सटेंशन के साथ कर रही हूँ तो वहाँ पे यूज़र कोई डैश इंटर कर सकता है। तो मैं उसके लिए फिर डाटा टाइप को मैंने देखा है कि मैं उसको मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, मैं उधर वारचार डाटा टाइप वेरिएबल और करैक्टर्स दोनों लेना चाह रही हूँ, तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ। या मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट अगर ऐड नहीं किया है, लास्ट ऑप्शन क्या है कि ऐड अ कंस्ट्रेंट, कि अगर मैंने कोई कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया है, कोई नॉट नल है, चेक है, जितने भी हमने कंस्ट्रेंट क्रिएट कमांड में देखे हैं, वो अगर कोई कंस्ट्रेंट मैंने पहले ऐड नहीं किया क्रिएट कमांड के वक्त, तो मैं बाद में उस कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकती हूँ। तो ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से एक नया कॉलम ऐड करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करेंगे, एग्जिस्टिंग कॉलम को रीनेम करना है या एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है कोई डाटा टाइप्स, या फिर मैंने कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है। तो हम किस तरह से इनको ऑल्टर की कमांड के थ्रू क्रिएट टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, हियर इज द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। यूज द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट टू ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप अ कॉलम। अब ऑल्टर टेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑल्टर टेबल है दैट इज अ कीवर्ड। जब भी हम चाहे इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमने कमांड यही यूज़ करनी है, ऑल्टर टेबल, ठीक है। ऑल्टर टेबल जो है वो आपके पास कीवर्ड हैं दोनों, और साथ आपने टेबल का नेम लिखना है। टेबल क्या है, यहाँ पे नेम है। आपने ऐड करना है तो आप ऐड करेंगे और साथ कॉलम उसी तरह से डाटा टाइप और साथ उसकी अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या फिर उसकी साथ कोई आपके पास आपने कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है। और अगर मैं उसको मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो ऑल्टर टेबल और फिर उसके साथ टेबल का नेम और फिर आपके पास कीवर्ड होगा मॉडिफाई का, और साथ आप कॉलम, डाटा टाइप, कोई डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई भी, यहाँ पर अब आप मॉडिफाई करेंगे पूरा। मॉडिफाइड का मतलब है कि यहाँ आप न्यू एट्रीब्यूट ऐड करेंगे पूरा।
और आपने ड्रॉप करना है तो ड्रॉप का कीवर्ड करके और सिर्फ उस कॉलम का नेम आप लिख देंगे, तो वो पूरा जो कॉलम है या एट्रीब्यूट है वो डिलीट हो जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है। ऑल्टर टेबल कीवर्ड है, ऐड कीवर्ड है, इसी तरह से ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कीवर्ड है और इधर ड्रॉप कीवर्ड है। ओके, हियर इज एग्जांपल एडिंग अ कॉलम। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेबल डिपार्टमेंट और इसमें एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, एनुअल सैलरी, हायर डेट एंड ये एट्रीब्यूट्स हैं। एंड आई वांट टू ऐड अ सेपरेट कॉलम दैट इज जॉब आईडी। जॉब आईडी का मैंने न्यू जो है वो कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए कमांड हम किस तरह से लिखेंगे, ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट, ऐड जॉब आईडी एट्रीब्यूट का नेम और साथ उसकी डेटा टाइप। जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगी तो मेरे साथ जब मैं इस टेबल को शो करूंगी तो मेरे पास इसके साथ एक एट्रीब्यूट ऐड हुआ हुआ होगा। वो एट्रीब्यूट क्या होगा, जॉब आईडी। Modifying a column, you can change a column data type, size and default value. For example, alter table department, modify last name varchar and this is the size of database. अब हम इधर देखते हैं जो यहाँ पर बेसिकली जो लास्ट नेम है इसका साइज चेंज किया गया है कि ये जो इसका साइज़ है वो या डाटा टाइप उसकी जो है वो वारचार और साथ उसकी डाटा टाइप चेंज की गई है, साइज़ चेंज किया गया 30। इस तरह से ड्रॉपिंग का टेबल कि आपने कॉलम कि आपने अगर कॉलम को डिलीट करना है तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट ड्रॉप कॉलम जॉब आईडी। अब इसका मतलब है जब आप क्यूरी रन करेंगे तो ये जो जॉब आईडी वाला कॉलम है ये डिलीट हो जाएगा। चेंजिंग द नेम ऑफ टेबल, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो क्यूरी है ऑल्टर टेबल में कि हमने अगर टेबल का नेम चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं ये डिपार्टमेंट DPT से मैं पूरा डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रही हूँ, या फिर लेट सपोज मैं इस डिपार्टमेंट का कोई और नेम रखना चाह रही हूँ। लेट सपोज मैं कहना चाह रही हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका नाम रखना चाह रही हूँ खाली डिपार्टमेंट से। तो जो आपके पास कीवर्ड यूज़ होता है नेम को मॉडिफाई करने के लिए दैट इज़ रीनेम और साथ आपने उस कॉलम का नाम और साथ आपने टू इज़ अ कीवर्ड, रीनेम एंड टू दोनों जो हैं वो क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। और साथ आपने उस पर्टिकुलर जो चेंज मॉडिफाई हुआ हुआ एट्रीब्यूट का नाम है, कॉलम का नाम है, आप वो लिखेंगे। तो आपने जब भी जो है वो टेबल को के नेम को चेंज करना हो तो आप रीनेम की कमांड यूज़ करेंगे और साथ उस प्रीवियस जो आपके पास एट्रीब्यूट का नेम है वो टू जो है वो कीवर्ड है और साथ आपने जो न्यू आपने नेम रखना है एट्रीब्यूट का वो लिखेंगे। आपने कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, यूज़ द ऑल्टर कमांड स्टेटमेंट टू ऐड और ड्रॉप अ कंस्ट्रेंट, ऐड अ नॉट नल कंस्ट्रेंट बाय यूजिंग द मॉडिफाई क्लास। अगर आपने अब आप कंस्ट्रेंट को किस तरह से ऐड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप एक कोई कंस्ट्रेंट ऐड करें या फिर कोई कंस्ट्रेंट आप डिलीट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई की कमांड से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं कोई भी नॉट नल का कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब हम इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, ऑल्टर टेबल, दोनों कीवर्ड हैं, साथ टेबल का नेम, ऐड कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नेम, टाइप और साथ कॉलम। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये एक एग्जांपल है, ऐड अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट टू द एम्प्लॉयज टेबल इंडिकेटिंग दैट अ मैनेजर मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट एज ए वैलिड एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फॉरेन की ऐड करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय वाले टेबल में। अब वो हमने किस तरह से ऐड करनी है, ऑल्टर टेबल और साथ टेबल का नेम एम्प्लॉयज और साथ आपने ऐड कंस्ट्रेंट दोनों कीवर्ड हैं। अब कंस्ट्रेंट क्या है, एम्प्लॉय मैनेजर FK, ये आपके पास एक रेफरेंस वर्ड है, रेफरेंस का कीवर्ड है। और आपने यहाँ पे ये एक एट्रीब्यूट बनाना है जो कि एक रेफरेंसेस के लिए यूज होगा। फॉरेन की मैनेजर अंडरस्कोर ID रेफरेंसेस एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो आपके पास टेबल क्या होगा,
ऑल्टर हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगा। जब भी हम कोई भी ऑल्टर की कमांड यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली टेबल लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। हमने जब क्रिएट की कमांड में कंस्ट्रेंट्स ऐड किए थे या जो भी एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे वो हमने दोनों लेवल पे देखे, एक टेबल लेवल पे भी देखे और एक हमने एट्रीब्यूट के लेवल पर भी देखे। लेकिन जब हम ऑल्टर करेंगे तो तब हम कंस्ट्रेंट्स को हमेशा जो है वो टेबल लेवल पर कंस्ट्रेंट्स को ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे। आपने कोई कंस्ट्रेंट डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, जो अभी पीछे कंस्ट्रेंट क्रिएट किया गया एम्प्लॉय मैनेजर फॉरेन की के नाम से, इसको आप क्या करेंगे, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और साथ आप इस तरह से इसका कंस्ट्रेंट लिख देंगे। और इसी तरह से रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन द डिपार्टमेंट टेबल एंड ड्रॉप द एसोसिएटेड फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऑन द एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट कॉलम आईडी। अब ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट और ड्रॉप प्राइमरी की कास्केड। प्राइमरी की कास्केड का मतलब ये है कि अब जहाँ जहाँ कहीं भी एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होगी वहाँ से हमने उसकी प्राइमरी की भी डिलीट कर दी है। इसका मतलब ये है कि एक तो हमने इस टेबल से फॉरेन की डिलीट कर दी, एक एम्प्लॉय वाले टेबल से फॉरेन की डिलीट कर दी, और हमने जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है वहाँ से हमने क्या किया है, हमने जो भी प्राइमरी की कास्केड हुई हुई है, प्राइमरी की कास्केड का क्या मतलब है कि ये वाली प्राइमरी की इस टेबल वाली डिपार्टमेंट वाली ये जिस जिस टेबल में है, चाहे वो एम्प्लॉय वाले टेबल में है चाहे वो और किसी टेबल में है, ये वहाँ से भी डिलीट हो जाए। जो एम्प्लॉय कंस्ट्रेंट होता है ये उसके लिए यूज होता है। तो ये हम लोगों के पास थी टेबल ऑल्टर करने की कमांड कि आप किस तरह से जो डीडीएल में जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं उसमें आप किसी भी जो कमांड है उसको हम क्रिएट कमांड है उसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। कोई कॉलम आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई कॉलम आप डिलीट करना चाह रहे हैं, कोई आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, आप रीनेम करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग कॉलम को, आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग कॉलम को, या आप कोई भी डेटा टाइप या साइज चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो तब आप जो है वो इस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है उसमें आपने ये सारे डीडीएल की कमांड्स में आपने फर्स्ट स्टेप में पहले हम डीडीएल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो आपने डीडीएल की सारी कमांड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। पहले आपने क्रिएट करना है टेबल। अभी तो हम पहले इंटरफेस के थ्रू कर रहे थे, अब हम ये वाला सारा टास्क जो है बाय यूजिंग द क्यूरीज करेंगे। तो इंटरफेस वाला पार्ट तो हो गया, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्यूरीज के साथ करेंगे कि बाय अप्लाइंग द डीडीएल कमांड्स। तो ये वाला जो है ये आप टास्क परफॉर्म करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। और इसी तरह से आपने कोई कॉलम ऐड भी करना है, कोई डाटा टाइप भी चेंज करनी है, मॉडिफाई भी करना है, इसी तरह से आपने कोई कंस्ट्रेंट भी ऐड करना है और किसी कंस्ट्रेंट को आपने डिलीट करके या ड्रॉप करके भी चेक करना है।